Hello students, Ritu ma'am here. Students, today we are going to start our next topic, that is zero order reaction. Zero order reaction. In our last video, we have proved integrated rate equation for first order reaction. Now we will take for zero order reaction. First thing is that what is the meaning of zero order reaction? Zero order reaction means simply the reaction in which rate of reaction is independent to the concentration of reactant. That means rate does not depend on the concentration of reactant. So if I take reactant which converts into product, I have this equation, then rate of this equation, if this is a zero order reaction, it will be equals to concentration of R to the power 0. That means it is independent to the concentration of reactant. For removing proportional sign, I am using a constant K here, which is known as the rate constant. This is rate constant. Now rate can be written in differential form dr अपॉन dt with निगेटिव साइन. ठीक है, ऑलरेडी हमें ये चीज़ पता है कि रिएक्टेंट का भी जो के रेस्पेक्ट में अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन को लिखते हैं तो इट विल बी रिटन विद निगेटिव साइन. चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम इक्वल्स टू के इंटू आर टू द पावर 0 का मतलब इट इज़ यूनिटी 1. सिंपली इट इज़ इक्वल्स टू 1. तो यहाँ से नाउ इसको रीअरेंज कर लेंगे हम, इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं. नाउ व्हाट विल वी डू? वी विल डू सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन 1. नाउ इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1, ओके, इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, डी आर इक्वल्स टू, मैं माइनस साइन इधर लेके जा रही हूँ और ये डी टी. ओके, तो दिस इज़, ये क्या हो जाएगा, डी आर है. तो सिंपली पहले भी मैंने बताया है कि अगर इस तरह से है कोई डी एक्स है तो उसको हम एक्स लिख सकते हैं, उसका इंटीग्रेशन एक्स होता है. तो इन द सेम वे ये आपका क्या हो जाएगा आर, दिस इज़ माइनस के, डी टी का क्या हो जाएगा टी प्लस सी, वेयर सी इज़ इंटीग्रेशन कांस्टेंट. It is a constant which is known as the integration constant. Now we have to find the value of C. C की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. Let this is equation 2. Now we will take the initial conditions. Let initial concentration आपकी क्या होगी, when t equals to 0, what will be the initial concentration? Initial concentration यानी R उस टाइम क्या था, R नॉट के इक्वल था. when t equals to 0, R equals to R naught initially. Okay, now if we put these value, putting these values in equation 2, इक्वेशन 2 में हमने ये वैल्यू पुट कर देनी है. तो आर नॉट इक्वल्स टू माइनस के इंटू 0 प्लस सी और सी इक्वल्स टू आर नॉट. ये वाला टर्म तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा. तो सी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, आर नॉट. ना सी की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में, पुटिंग वैल्यू ऑफ सी दैट इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट इन इक्वेशन 2. देन R इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस आर नॉट, ये हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ से R वाली टर्म्स आप एक साथ लिख लीजिए तो क्या हो जाएगा, के टी इक्वल्स टू आर नॉट माइनस आर, और फ्रॉम हेयर वी कैन रिटर्न के इक्वल्स टू आर नॉट माइनस आर अपॉन टी. So this is the final expression for zero order reaction. K equals to R naught minus R upon T. Okay, और अगर आप X और A के फॉर्म में इसको लिखना चाहते हैं, जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए किया, तो उस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. आप यहाँ कंसंट्रेशन को R से रिप्रेजेंट कर दीजिए, C से कर दीजिए, A से कर दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है. ठीक है, ये बस इंडिकेट कर दीजिए शुरू में कि आप इसको क्या कंसीडर करके चल रहे हैं. तो यहाँ पे वन मोर थिंग कि अगर यहाँ पे मैं एक चीज़ ले लेती हूँ. यहाँ पे अगर मैंने
ले लिया है कि R आपका R नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, लेट इनिशियल कंसंट्रेशन R नॉट इक्वल्स टू A, और आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t R क्या हो जाएगा, K माइनस एक्स, देन K क्या हो जाएगा, देन K इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A माइनस एक्स अपॉन टी इक्वल्स टू A माइनस ए प्लस एक्स अपॉन टी, तो सिंपली इट विल बी इक्वल्स टू एक्स अपॉन टी। ठीक है, तो ये भी आप लिख सकते हैं K इक्वल्स टू एक्स अपॉन टी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ देखिए यहाँ इसको मैं फिर से बोल रही हूँ कि आप ए की फॉर्म में लिख लीजिए, आर की फॉर्म में लिख लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो आपकी मर्जी है जिस भी फॉर्म में आप इसको आप लिखना चाहते हो। नाउ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ले लेते हैं, विल टेक इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फर्स्ट थिंग इज दैट ऑल जीरो ऑर्डर रिएक्शन विल फॉलो दिस इक्वेशन। ठीक है, पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई, ऑल जीरो ऑर्डर रिएक्शन फॉलोज विच इक्वेशन, K इक्वल्स टू R नॉट माइनस R अपॉन टी, इसको फॉलो करेंगे। ठीक है, फिर सेकेंड, इफ वी टेक यूनिट ऑफ K, तो जैसे कि मैंने आपको इन जर्नल में जब आपको बताया था कि इन जर्नल आप कंसीडर कर लीजिए कि क्या होता है यूनिट ऑफ के, तो उसकी हेल्प से आप सारा निकाल सकते हैं। और यहाँ से निकालेंगे तो सिंपली ऊपर आपका कंसंट्रेशन टर्म है और नीचे आपका टाइम का है, तो यानी ये आपका सिंपली क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। ओके, और व्हाट विल यू राइट, हम इसको क्या लिखेंगे, सिंपली वी कैन राइट मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, वी कैन राइट। ओके, now third thing is the half life period। half life period already मैं बता चुकी हूँ आपको, this is the time period in which the reactant consumed to its consumed to half of its initial concentration, या आप बोल दीजिए कि हाफ रिएक्शन कंप्लीट हो जाए या हाफ रिएक्टेंट बच जाए। ठीक है, वो टाइम पीरियड को हम हाफ लाइफ पीरियड बोलते हैं। तो इसमें सिंपली आपने वैल्यूज़ पुट करनी है, तो व्हेन t इक्वल्स टू टी हाफ, तो r क्या हो जाएगा, r इक्वल्स टू R नॉट अपॉन 2, यानी इनिशियल का हाफ रह गया है। ठीक है, तो यहाँ से K आपका क्या हो जाएगा, R नॉट माइनस R नॉट बाई 2 अपॉन टी हाफ, और इट कैन बी रिटन एज K इक्वल्स टू R नॉट अपॉन 2 टी हाफ, और आई कैन राइट इट टी हाफ इक्वल्स टू R नॉट अपॉन 2K। अब यहाँ से देख लीजिए, ये जो 2K है सिंपली कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये तो वेरिएबल नहीं है, इसकी वैल्यूज़ तो वेरी नहीं करेंगी, तो यानी टी हाफ किसके प्रोपोर्शनल हो गया, सिंपली R नॉट के प्रोपोर्शनल हो गया। या R नॉट का मतलब क्या हो गया, इनिशियल कंसंट्रेशन जिसको हम A लेके चलते हैं, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू A। दैट इज़, हमने जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड देखा था, वहाँ एक चीज़ देखी थी कि जो आपका हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, इट इज़ इंडिपेंडेंट टू द इनिशियल कंसंट्रेशन, बट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन। तो एक जर्नल फॉर्मूला मैं आपको बता रही हूँ टी हाफ के लिए, इसको याद रखेंगे तो फिर कभी मिस्टेक नहीं होगी। आप ए नॉट ले लीजिए, या फिर से मैं बोल रही हूँ आप ए नॉट ले लीजिए, या फिर इसको आप आर के रेस्पेक्ट में कर लीजिए। ये होता है ए नॉट मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन जो भी है, 1 अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन टू द पावर n माइनस 1, वेयर n क्या है, वेयर ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन एंड n इज़ द ऑर्डर। तो इसके रेस्पेक्ट में अगर आप निकालेंगे टी हाफ, तो किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन के लिए निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद में एक आपको कंपैरेटिव
यदि बताना चाहती हूँ रिगार्डिंग ज़ीरो, फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन जो है वो सिलेबस में नहीं है, बट इंट्रो की फॉर्म में हम थोड़ा सा उसको पढ़ लेते हैं। यहाँ एक कंपैरेटिव स्टडी है। यहाँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वी विल डिस्कस अबाउट द ग्राफ ऑफ रेट लॉ। जो भी रेट लॉ है रिगार्डिंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, उनका हम ग्राफ देखेंगे कि ग्राफ किस तरह का आता है। अब सबसे पहले हेयर आई हैव फर्स्ट पॉइंट, दैट इज रेट लॉ। तो रेट लॉ फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, इट इज सिंपली रेट इक्वल्स टू के। ओके, ये होता है रेट इक्वल्स टू के होता है जब आप यहाँ से इंटीग्रेटेड इक्वेशन लेंगे। इसका अभी मैंने डिराइव किया है, तो क्या था ए टी, इसको ए टी लिख लीजिए या सिंपली ए भी लिख सकते हैं, ए नॉट माइनस के टी, यही आ रहा था। देख लीजिए, एक बार दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये हमने किया था, इसको मैंने ए लिख दिया है क्योंकि बाकी में मैंने ए लिया हुआ है। जो पीछे आपको मैंने फर्स्ट ऑर्डर बताया था, इसलिए इसको ए लिया है, या फिर आप आर ले लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे ये के टी इक्वल्स टू आर नॉट माइनस आर, तो यहाँ से ए टी इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी। ठीक है, ये ले लिया है। नाउ आप इसको देखिए, ये किस तरह की इक्वेशन है। ये आपकी इक्वेशन है y इक्वल्स टू सी प्लस एम एक्स टाइप की। ठीक है, y इक्वल्स टू सी प्लस एम एक्स, यानी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है विद निगेटिव स्लोप। ठीक है, तो इसको मैं क्या, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँगी तो किस तरह का ग्राफ आएगा। आई विल प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन y एंड x। y क्या है हमारा 80, या सिंपली a लिख दीजिए इसको आप, और यहाँ से आपका दिस इज टाइम t। ठीक है, ये इन दोनों के बीच में अगर मैं ग्राफ प्लॉट कर रही हूँ तो निगेटिव स्लोप के साथ में आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। इस तरह का ग्राफ आएगा। यहाँ हमारा आप देख लीजिए क्या है, माइनस के है ना, तो यानी स्लोप क्या है यहाँ पे हमारा, स्लोप इज माइनस के, दिस इज। ठीक है, और यहाँ जो इंटरसेप्ट है c, दिस इज द इंटरसेप्ट c, तो दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू ए नॉट। दिस पॉइंट पे आपकी इनिशियल वैल्यू ही रहेगी, यानी इस जगह आपका टाइम क्या रहेगा, 0, तो ये इंटरसेप्ट की वैल्यू दे देगा। तो इस तरह का ग्राफ हमारा आता है फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन इफ वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन कंसंट्रेशन एंड टाइम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको अगर आपको फिर वही सिंपल लिखना है तो आप वैसे भी लिख सकते हो जैसे हमने किया था कि के टी इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ए टी। बट अगर आप उस फॉर्म में लिखेंगे, इस फॉर्म में आपको ग्राफ बनाने में आसानी रहेगी, क्योंकि ये y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी को ईजिली एक्सप्लेन कर पाएगा। ठीक है स्टूडेंट, बाकी ये वाला वही है जो हमने पीछे डिराइव किया है। नाउ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन व्हाट विल बी द रेट। रेट सिंपली रेट लो है, इसके लिए रेट इक्वल्स टू के ए टू द पावर 1, यानी सिंगल रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है रेट। फिर अगर यहाँ से मैं इसकी इंटीग्रेटेड इक्वेशन लूँ तो इंटीग्रेटेड इक्वेशन क्या थी, k इक्वल्स टू 1/t, ln के रेस्पेक्ट में ले रही हूँ मैं, आप चाहें तो log बेस 10 के रेस्पेक्ट में भी ले सकते हैं, log बेस e के रेस्पेक्ट में या ln के रेस्पेक्ट में लिखूँगी तो a नॉट अपॉन ए टी या a अपॉन a माइनस एक्स, वो आप किसी भी तरह से लिख दीजिए। ठीक है, ये आ जाता है। और इसी को ही अगर मैं y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं इसको कैसे लिखूँगी, ln या log बेस e ए टी इक्वल्स टू log, ये होता है। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख दीजिए या ऐसे लिख दीजिए, ये इस फॉर्म में अगर आप इसको लिखेंगे तो इससे आपको समझने में, ग्राफ समझने में आसानी रहेगी। इसको ओपन करके लिखेंगे तो ये वही चीज़ है जिससे हमने ये चीज़ को कन्वर्ट किया था। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम ग्राफ बना रहे हैं, ये अगेन आपका किसके बीच में हो गया, यहाँ देखिए इसको, दिस इज़ y, दिस इज़ x प्लस एम एक्स। अगेन स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है विद निगेटिव स्लोप। तो इफ़ वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन, किसके बीच में कर रहे हैं हम, y, यानी हमारा यहाँ क्या है ln log बेस e a, एंड इधर से दिस इज c, सॉरी, यहाँ है हमारा x, क्या है हमारा टाइम पीरियड। तो अगेन वी विल गेट अ, क्या मिलेगा हमें, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी विद निगेटिव स्लोप। ठीक है, यहाँ पे स्लोप क्या है, अगेन माइनस के है,
माइनस के, और यहाँ पे ये इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या दे रहा है, लॉग बेस ई ए नॉट। ठीक है, ये जो मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, ये आपका इंटरसेप्ट की वैल्यू आ गई। नाउ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, थोड़ा सा इंट्रो ले लेते हैं, कई बार कंपटीशन में आ जाता है, बाकी आपके बोर्ड एग्जाम में सेकेंड के रेस्पेक्ट में ग्राफ तो नहीं आता है, बट थोड़ा सा यहाँ इंट्रोडक्शन फॉर्म में हम देख सकते हैं। तो ये यहाँ आपका क्या हो जाएगा, सिंपली रेट आपका हो जाएगा इट इज़ इक्वल्स टू के ए टू द स्क्वायर। ठीक है, रिएक्टेंट के स्क्वायर के इक्वल होता है रेट, या फिर इसको आप अगर दो रिएक्टेंट हैं तो दो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, ये भी लिख सकते हैं। जो इसकी इक्वेशन होती है वो मैं आपको बता देती हूँ, हमने पढ़ी नहीं है, ये आपकी होती है 1/80 इक्वल्स टू 1/a0 प्लस KT, ये होती है। ठीक है, तो जब अगेन ये क्या हो गया हमारा, दिस इज y इक्वल्स टू C प्लस mx। अब इसमें आप देखिए, इसमें कहीं भी आपको निगेटिव साइन नहीं दिखेगा, तो यानी हमें जो ग्राफ मिलेगा वो कैसा मिलेगा, इस तरह का ग्राफ मिलेगा। ठीक है, हमें पॉजिटिव स्लोप के साथ में ग्राफ मिलेगा, एंड दिस ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन 1/80 एंड टाइम, t के बीच में हमने प्लॉट कर लिया है। और यहाँ से जो आपका सिंपली आप देखेंगे तो स्लोप क्या है आपका, यहाँ से स्लोप हमारा प्लस k है। ठीक है, पॉजिटिव में, एंड इंटरसेप्ट क्या है हमारा 1/a0 है। दिस इज द इंटरसेप्ट। तो ये एक छोटा सा कंपैरेटिव स्टडी थी रिगार्डिंग द ग्राफ ऑफ रेट लॉ। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद स्टूडेंट आई विल टेक वन न्यूमेरिकल रिलेटेड टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हमने इंटीग्रेटेड इक्वेशन पढ़ ली थी, तो अब यहाँ पे हमारे पास में एक न्यूमेरिकल है जो हम उससे रिलेटेड करेंगे। इस तरह के न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं एग्ज़ाम में, आपको सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। मैं एग्जांपल की फॉर्म में आपको एक न्यूमेरिकल करके दिखा रही हूँ यहाँ पे। तो ये है, आई हैव वन न्यूमेरिकल, द रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 सेकेंड इनवर्स। 60 सेकेंड इनवर्स यानी आपको क्या गिवन है, टाइम गिवन है, टाइम इज t is 60 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस इनिशियल कंसंट्रेशन, सॉरी दिस इज k, रेट कांस्टेंट था, दिस इज रेट कांस्टेंट। ठीक है, हमें टाइम तो हमें निकालना, वी हैव टू फाइंड द टाइम, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू 1/16 वैल्यू। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको समझनी है, आपको कितना टाइम लगेगा इनिशियल कंसंट्रेशन को उसका 1/16 वैल्यू करने के लिए। तो यानी AT जो है वो आपका क्या है, इट इज़ 1/16 ऑफ A0। ये आपको समझना है। देखो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जब हम a-x की फॉर्म में फॉर्मूला लिखते हैं तो आपको x की वैल्यू दिया जा रहा है क्वेश्चन में, या a-x की दिया जा रहा है। तो ये जो वैल्यू है ये आपको a-x का दिया है, क्योंकि इसमें सीधे सीधे लिखा है इनिशियल कंसंट्रेशन का 1/16। ठीक है, तो यहाँ पे आपको a-x अलग से ना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, आप सिंपली उसको AT या A फाइनल करके लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे इस तरह से बोला जाता कि इतना पार्ट कंज्यूम हो जाता है, तब आप a-x वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर सकते थे। देन फ्रॉम हमारा जो है क्या होता है, k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t log बेस 10 A0/AT, यही फॉर्मूला है हमारा। यहाँ से हमें t फाइंड आउट करना है, तो 2.303 अपॉन k log बेस 10 A0/AT। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2.303, k की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 60 log बेस 10 A0, दिस इज 1/16 A0, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये क्या आ जाएगा 2.303 अपॉन 60 log बेस 10 16, सिंपली 16 हो गया। 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं, सिंपली 2 to the power 4 लिख सकते हैं। तो आई कैन राइट इट एज log बेस 10 2 to the power 4, ओके, और 2.303 अपॉन 16
4 log 10 2 क्योंकि आपको मैंने पहले बोला है log a to the power x इक्वल्स टू क्या होता है x log a, तो दिस कैन बी रिटन एज 2.303 अपॉन 60 r इंटू log 2 की वैल्यू लर्न करने के लिए आपको बोली थी 0.3010 सिंपली। ओके, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, बस सॉल्व करना है, कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। तो 1.2040 इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। इसका आंसर मैंने लिखा हुआ है कैलकुलेट करके, इट इज़ 4.62 10⁻⁻2 सेकेंड। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स कई बार एग्जाम में आ जाते हैं। तो ये चैप्टर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कई तरह के न्यूमेरिकल्स हैं, तो एक ये वाला न्यूमेरिकल्स जो इस पैटर्न के होते हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर, दिस इज सीडो फास्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्टूडेंट, सीडो वर्ड जो है, पहली चीज़ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सीडो। ये जो वर्ड है सीडो, इट मीन्स फॉल्स, यानी जो आपका फॉल्स टाइप रिएक्शन है, जो आपको देखने में अलग टाइप की लगेंगी बट एक्चुअल में उनका बिहेव अलग टाइप का होगा। तो देयर आर अ नंबर ऑफ रिएक्शन विच हैविंग मॉलिक्युलरिटी ग्रेटर देन 1 बट देयर ऑर्डर विल बी फाउंड फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, एक से ज़्यादा मॉलिक्युलरिटी है बट ऑर्डर उनका क्या है, एक है, यानी सिंपल 1 है। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो उनमें बेसिकली 1 ऑर्डर क्यों होता है, उनमें 1 ऑर्डर इसलिए होता है कि उनमें जो भी रिएक्टेंट स्पीशीज़ है उसमें से कोई एक रिएक्टेंट स्पीशीज़ जो जनरली सॉल्वेंट होती है वो एक्सिस में होती है या लार्ज अमाउंट में होती है। तो जो लार्ज अमाउंट में आपका रिएक्टेंट होगा वो जनरली रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करता है। तो यानी बेसिकली उस पर डिपेंड नहीं करता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो किस पे डिपेंड करेगा, सिंपली एक रिएक्टेंट पे। सच टाइप ऑफ रिएक्शन आर नोन एज द सीडो फास्ट ऑर्डर रिएक्शन। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल लेके बता रही हूँ कि अगर मेरे पास A + B है और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, अगर ये दोनों रिएक्टेंट आपके रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ रेट क्या हो जाएगा, दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। अब मैं कह रही हूँ कि ये दोनों के रेस्पेक्ट में ऑर्डर इनका 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगी सिंपली। ठीक है, अब अगर मैंने जो सीडो का एग्जांपल अगर मैं बताऊँ तो इस तरह से, बट अगर क्या हो जाए A + B है, इसमें से लेट ये वाली चीज़ जो है A रिएक्टेंट है, ये स्मॉल अमाउंट में है और ये एक्सिस में है, ये लार्ज अमाउंट में है। तो इसकी कंसंट्रेशन में अगर थोड़ा बहुत चेंज होगा वो आपका रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट नहीं करेगा। तो यानी यहाँ जो आपका रेट होगा वो सिंपली जो स्मॉल अमाउंट में है जिसका कंसंट्रेशन में चेंज रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट कर जाए उस पर डिपेंड करेगा, इस पर नहीं करेगा। तो यानी यहाँ से इसकी मॉलिक्युलरिटी तो 2 थी, सीधे सीधे 2 रिएक्टिंग स्पीशीज़ है, बट यहाँ से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, सिंपली 1। तो यहाँ ऑर्डर क्या हो गया 1, मॉलिक्युलरिटी कितनी है 2, तो ये आपका क्या हो गया, सीडो हो गया। ठीक है, और यहाँ क्या था, मॉलिक्युलरिटी 2 और ऑर्डर भी 2। ठीक है, तो ये अलग टाइप की रिएक्शन हो गई। तो ये इस तरह की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ से मैं आपको एक एग्जांपल और दे रही हूँ जो केमिकली फॉर्म में होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, बहुत कॉमन एग्जांपल है, सुक्रोज है हमारे पास C12H22O11। अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस कर दूं तो यहाँ से वी विल गेट C6H12O6 ग्लूकोज एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज विच हैज़ ऑल्सो सिमिलर फार्मूला टू द ग्लूकोज। ठीक है, ये मिलता है। यहाँ जो आपका एसिड मीडियम में ये रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ जो ये H2O है ये सॉल्वेंट है और ये लार्ज अमाउंट में है, यानी किस में है, ये एक्सिस में प्रेजेंट है। तो इस रिएक्शन के लिए जो रेट है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू ओनली ऑन द concentration of sucrose. In this reaction, rate does not depend on the concentration of H2O. So this is one of the example of pseudo first order reaction. I will take one more example. Simply hydrolysis of ester.
here I am taking hydrolysis of ester. So I have CS3COOC2H5. This is ester. If we do hydrolysis of it, then simply bond break होगा, 1 molecule of acid and 1 molecule of alcohol will form. ठीक है, बहुत कॉमन रिएक्शन है, एसिडिक मीडियम में होता है, जो आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं. तो यहाँ से जो ये एस्टर है, अब अगेन ये आपका किस में है, ये आपका एक्सिस में प्रेजेंट होता है, तभी हाइड्रोलिसिस पॉसिबल होता है आपका यहाँ पर. तो यहाँ अगेन जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, this rate of reaction again proportional to the concentration of CS3COOC2H5. यानी एस्टर की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, वाटर की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है. तो सच टाइप ऑफ रिएक्शन ऑल्सो नोन एज द सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ये आपका सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया. तो यानी अगर मैं यहाँ से इसको डेफिनेशन फॉर्म में आपको लिख के दूँ, तो ये क्या हो जाएगा आपका, सिंपली reaction in which molecularity is greater than 1 have been found to be first order because of the presence of one reactant in excess or in large amount. Such type of reaction are known as the pseudo first order reaction. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक था. ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है. अगर आप यहाँ प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो अगेन वहाँ पे रेट कांस्टेंट आ जाएगा. इसको अगर आप दूसरी तरह से भी लिखना चाहो, और इसको कैसे लिख सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन, अगर स्पेसिफिक वर्ड्स में मैं लिखूँ, केमिकल रिएक्शन बिटवीन टू सब्सटेंस which behaves as first order reaction when one reactant is present in large excess. Okay student, so thank you students, this is for today.